तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे से और से आप सभी का स्वागत है हमारे बायोलॉजी वाला 18 में। तो आज की जो है क्लास होगी क्लास 11 वालों के लिए बायोलॉजी से है, जो कि चैप्टर का नाम है आपका पुष्पीय पादपों की आकार की। चैप्टर आपका 5 है। ठीक है, बस आपका चैप्टर अब धीरे धीरे ठीक है समाप्ति की ओर चल रहा है। मुश्किल से 2 और 3 ठीक है पार्ट और बचेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमने पढ़ा था भित्तीय के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भित्तीय के अंतर्गत जो है उसके जो प्रकार थे, यानी कि मुक्त स्तंभीय के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने मुक्त स्तंभीय का जो है फ्री सेंट्रल की बात हम करते हैं। फ्री सेंट्रल की बात अगर हम करें तो ये हम पढ़ रहे थे बीजांड विन्यास के बारे में, बीजांड न्यास के बारे में। तो उसी के अंतर्गत हमने पढ़ा था भित्तीय के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुक्त स्तंभीय के बारे में। चलिए आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। इसमें लिखेंगे क्या, जब बीजांड केंद्रीय कक्ष में होते हैं, जब बीजांड केंद्रीय कक्ष में होते हैं और यह पुटीय नहीं होते, और यह पुटीय नहीं होते हैं। ठीक, आगे लिखेंगे, तब इस प्रकार के बीजांड न्यास को, तब इस प्रकार के बीजांड न्यास को मुक्त स्तंभीय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में आप लिखेंगे, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, प्रिमरोज, प्रिम रोज। उसके बाद है डायंथस, ठीक, ये हो गया। इसका बनाएंगे आप इमेज। कैसे बनाएंगे मैं आपको यहां बना करके दिखा देता हूं। ठीक है, एक गोल बनाएंगे, सॉरी ये गोला सही से नहीं बना, ऐसे गोल सा बनाएंगे, बन गया। अब ध्यान रखिएगा कि गोला ये कई प्रकार से बनाएंगे, इसके ऊपर भी होगा। ठीक है, तीनों का प्रयोग कर लेते हैं। इसके बीच में जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, और इसके ऊपर एक परत और होगी। ये रहा, इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है अधरा, ठीक है, आधारी, बेसल। आधारी की हम बात करते हैं। तो बेसल की अगर मैं बात करूं, इसमें आप क्या लिखेंगे कि आधारी बीजांड न्यास के, इसको मिटा देते हैं, लिखेंगे आप आधारी बीजांड न्यास, बीजांड न्यास में बीजांडासन, में बीजांडासन अंडाशय के आधार पर, अंडाशय के
आधार पर, किसके आधार पर? अंडाशय के आधार पर होता है, होता है। और इसमें केवल एक बीजांड होते हैं, और इसमें केवल एक बीजांड होते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में सूरजमुखी और गेंदा, सूरजमुखी और गेंदा, ये हो गया। अब इसका इमेज बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ठीक है, इस तरीके से। अगली हेडिंग्स आपकी होगी फल। कौन सी हेडिंग होगी? फल। चलिए हम लोग क्या करते हैं, फल के बारे में देखते हैं। सबसे पहली चीज तो याद रखिएगा कि फल के बारे में अगर हम जानकारी लेंगे तो यहां पर कई चीजें निकल करके आती हैं। अब वो क्या क्या चीजें हैं कि हाँ, फल, ब्लैक वाले लिखते हैं। फल में क्या होता है कि जो अंडाशय होता है, क्या होता है? अंडाशय। ये निषेचन के बाद बदलता है। किसके बाद? निषेचन के बाद। ठीक है, निषेचन के बाद बदलेगा। किस चीज में बदलता है? तो फल में बदलता है। लेकिन ये डायरेक्ट फल में नहीं बदलेगा, भी समझिएगा। ठीक, अब यहां समझिएगा, अंडाशय फल वित्ति में भी बदलता है किसी किस्म। अंडाशय फल भित्ति में बदलता है। अब फल भित्तियां दो टाइप से होती हैं। कितने टाइप से? दो टाइप से। कुछ शुष्क होती हैं और कुछ कैसे होती हैं? गूदेदार होती हैं, जिसको आप खींच खींच के खाते हो, पा जाते हो, फलियों को नोच के खा जाते हो। तो क्या होती हैं? गूदेदार। शुष्क वाली क्या होती हैं? पतली होती हैं। और गूदेदार वाली क्या होती हैं? मोटी होती हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। ये जो होते हैं गूदेदार वाली, यानी जो मोटी होती हैं, ये कैसे होती हैं? इनमें तीन, ये मोटी जो होती हैं ये तीन भागों में विभक्त हो जाती हैं। पहला जो भाग बन के आएगा वो बाह्य बल होगा। बाह्य होगा कौन सा? बाह्य फल भित्ति। दूसरा जो आपका होगा वो होगा मध्य फल भित्ति। तीसरा कौन होगा? अंतः फल भित्ति। इतने में विभक्त हो जाएंगे। ठीक, अब समझिएगा, जैसे आम में
तो आम में आपको पता है कि इसमें देखिए बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। तो इसका मध्य वाला हिस्सा खाया जाता है, बाह्य वाला फोकली होता है, उसको उचाड़ के फेंक दिया तो मोटा होता है। और इसका मध्य वाला खाया था, बीज तुम्हारा बीच में होता है, अंतः वाला नहीं खाया जा सकता, जो कि किसुलिया को ऊपर होता भैया, परतवा जो किसुलिया को ऊपर होता है उसका ना खाया जाता। ठीक है, तो इतना आप लिख लेंगे। उसके बाद आम में लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। चलिए इसको हम रफ करें, उसके बाद हम बताते हैं आपको। ठीक है, आम में क्या चीज़ें खाई जाती हैं और क्या नहीं खाई जाती हैं। तो यहां पे डायरेक्ट आप हेडिंग लगाएंगे क्या, आम। चलिए, आम यानी कि मैंगो। ठीक, और नारियल भी होगा। ठीक है, चलिए, आम में खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति होता है। आम में खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति होता है। यह ललका वाला हिस्सा भैया खाई जाता है। ठीक है, ओकरे बाद आम में फल के प्रकार अस्थिल यानी कि ड्राफ्ट कहलाते हैं। आम में फल के प्रकार को अस्थिल यानी ड्राफ ड्रब कहते हैं। जौन किसुलिया के ऊपर भैया जो कहते हैं ना, किसुलिया कर जरिया वह आगे। आम जो होता है ना भैया, इसमें एक ही बीज पाए जाते हैं। इसमें एक ही बीज पाए जाते हैं। आगे कि अगर इसमें एक बीज पाए जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, एकांडपी कहेंगे। क्या कहेंगे, एकांडपी। एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती, क्या बोलेंगे, एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती। ठीक, एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है। अंडाशय होता है। आम का फिगर वो बना लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। यहां पर लिख लीजिएगा फिगर के नाम में आम के भाग। ठीक, नारियल वाले में देखिएगा कि नारियल में खाने योग्य भाग नारियल में खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है। भ्रूण पोष होता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा खाया जाता है। तो ऊपर रखा हुआ फोकलिया। चलो आगे बात कर लेते हैं। नारियल में फल के प्रकार
नारियल में फल के प्रकार को अस्थिल यानी ड्रप कहते हैं। आगे देखते हैं। इनमें दो बीज, इनमें एक ही बीज पाए जाते हैं। इनमें एक ही बीज पाए जाते हैं। कुछ दोनों में अंतर आ रहा है। ये मध्य भाग खा रहे हो और इसमें क्या खा रहे हो, भ्रूणपोष को ही खा रहे हो, यानी इसमें कोई बापरत नहीं खा पा रहे हो, केवल भ्रूणपोष डायरेक्ट खा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए इसमें लिखा गया है। अब ये क्या होगा, एक अंडपी ये भी होता है, एक अंडपी ऊर्ध्वाधर अंडाशय इसमें होता है, जबकि सेम है, बस केवल खाने का चीज बदल रहा है। एक अंडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है। एक अंडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है, ये मैंने बता दिया। आगे, नारियल में मध्य फल भित्ति तंतुमयी होते हैं। नारियल में मध्य फल भित्ति तंतुमयी होते हैं। अब इसके भाग को देखते हैं। यहां पर अंतःफल भित्ति कौन होता है, तो ये वाला होगा अंतःफल भित्ति। उसके बाद बीज कौन होगा, ये वाला होगा। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें मध्य फल वाला कौन होगा, ये होगा। ऊपर खोपड़िया भैया, जो न हार्ड होता है, मध्य फल भित्ति। ठीक, इतना क्लियर हो गया, ये मैंने बता दिया। अब यहां पर आप फिगर्स लिख लेंगे कि नारियल के भाग। अब अगला जो आपका हेडिंग्स होगा वो होगा बीज यानी सीड के बारे में। उसके बाद पुष्प क्रम आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर सूत्र वगैरह बचाएंगे, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए तरीके से। तब तक ले आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।